नीतीश कुमार जी जब तक उनके हाथ में कमान होंगे, नीतीश कुमार ही सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री बिहार के वही हैं और वो भाजपा के सामने नहीं झुके, भाजपा से लड़ाई लड़ते रहे। भाजपा के लोग मनमर्जी करना चाहते थे, विभाग में रह के सरकार में रहकर अपनी मर्जी चलाना चाहते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या कोई भी काम में। जब भाजपा के लोगों को नहीं चलता था तो अभी नीतीश जी के साथ जो भी गठबंधन के लोग आए उनको कैसे चलेगा। सिर्फ बदलाव यही है कि भाजपा के कुछ नेता मंत्री थे वो आज विधायक रह गए। तो ये जंगल राज बोलना ये अपने आप में बेईमानी है और बिहार को अपमान करने वाला भाषा है। रात को 2 बजे हम मंगल पांडे जी को कभी नहीं देखे कि कोई हॉस्पिटल में घूमते हुए, लेकिन अभी जो नया सरकार बना उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को हमने 2 बजे रात को भी देखा हॉस्पिटल में घूमते हुए। तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनसे नहीं भी हो रहे हैं। बीजेपी के पास एक स्पेशल कला है कि टीवी, मीडिया, यूट्यूब ये सब पे उनका स्पेशल पकड़ है। उनके लोग एक रात को सोचते हैं और सुबह में वो फैलाते हैं। वो लोग ऐसा है कि गणेश जी को मूर्ति को दूध पिला देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे जो परसों बेगूसराय में घटना घटा। सर, परसों लगातार 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसमें 11 लोग जख्मी हुए और 1 लोगों की मौत हो गई। क्या कहिएगा? देखिए, घटना बहुत दुखद है और इसके ऊपर सरकार भी काफ़ी एक्शन में है, वहाँ के प्रशासन भी काफ़ी एक्शन में है और उसके खोज की जा रही है। और वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह सब प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक की गई है। और जो लोग भी किए हैं, अभी पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब साइको टाइप के लोग हैं जो इस तरीके से घटने को भी आया था साइको किलर। हाँ, साइको किलर का ऐसा दिया गया था। लेकिन जब से कल 2 मोटरसाइकिल का दिखाया गया और 4 लोगों को, तो उस समय से हम लोगों को विचार जो हम लोग सोच रखे थे उसमें विचार में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा कि ये कहीं ना कहीं किसी के प्लानिंग के तहत तो नहीं है। क्योंकि कोई पागल होता तो 1 लोग होंगे, 2 लोग होंगे एक साथ, चलो 2 आदमी हैं। अभी 2-2 बाइक्स चलाने वाले या 2-2 गोली चलाने वाले, मतलब 4-4 लोग एक साथ में पागल हो जाना, साइको हो जाना, ये कहीं हम लोगों को हजम नहीं हो रहा। लेकिन फ़िलहाल प्रशासन इस पर मजबूती से लगे हैं और उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द वो पकड़ा है आरोपी और जो गलत किए हैं और उसको सज़ा मिलेगा। और इस तरीके का घटना खास करके बिहार में तो पहली बार हुआ। हिंदुस्तान में भी इस तरीके से घटना कहीं देखने के लिए नहीं मिला। हाँ, पाकिस्तान से जब कसाब आया था मुंबई में, तो इस तरीके से वो आंधुन गोली वोली चलाया, तो ये एक ऐसा हुआ कि बाहर के लोग आके इस तरीके से किया और हमारे राज्य के लोग ही इस तरीके से किए हैं। तो ये पहली बार ऐसा घटना हमको देश में देखने के लिए मिला। जैसा कि आपने बोला प्रशासन एक्शन में दिख रही है, लेकिन जब 30 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग हो रही थी तो उस टाइम प्रशासन कहाँ थी? क्या महागठबंधन की सरकार में प्रशासन कमजोर पड़ गई है? ये कहना उचित नहीं है। प्रशासन का यहाँ पे चूक है। मैं उनको बाप के सामने में उनको बचाने का काम नहीं करूँगा। प्रशासन का चूक है और प्रशासन जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से काम करना चाहिए उसमें तो ढिलाई है बिहार में। ये और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि प्रशासन इस तरीके से आखिर ढिलाई क्यों है। और अभी जो हम बाद में देख रहे हैं कि इस पर लोग एक्शन में लगे हैं, लेकिन इस तरीके से घटना का कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो प्रशासन को के ऊपर सवाल उठना जायज़ है और आप उठाइए। और शायद आपके और हमारे उठाने से ही प्रशासन अपने आप को मतलब चौकन्ना होंगे और ये काम में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखेंगे। और उनको जवाब देना चाहिए प्रशासन को। जो लोगों को दोषी है, इतना समय बीतने के बाद भी नहीं पकड़ा जा रहा। 30 किलोमीटर तक फायरिंग हुआ, उस बीच में 30 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 30 किलोमीटर तक इतना थाना था। उस थाना इंचार्ज कहाँ पे, तो वहाँ पेट्रोलिंग करने वाले कहाँ थे? ऐसे लोगों को खड़ा करके उसको बात किया जाए कि कहाँ थे और किस कारण चूक हुआ। और ऐसे जो लोग दोषी हैं, लापरवाही जिनका दिख रहा है, उनको सबको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि डीजीपी इस पर एक्शन ले। सर, जहां तक बीजेपी के नेताओं का अक्सर बयान आता है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो गया है, यहां पे अब माफियाओं का राज चलेगा बल्कि प्रशासन का नहीं, तो क्या ये सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, सरकार कल तक बीजेपी के साथ था, आज महागठबंधन की सरकार है जिसमें मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। तो प्रशासन कल भी वही था और आज भी वही है। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सिर्फ बदलाव यही है कि भाजपा के कुछ नेता मंत्री थे वो आज विधायक रह गए।
तो ये जंगल राज बोलना ये अपने आप में बेईमानी है। अब बिहार को अपमान करने वाला भाषा है, इस बात को प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, विपक्ष में आप हैं, आपका कर्तव्य है, धर्म है कि आप सरकार को घेरें, सरकार के कमियों को आप उजागर करें, जनता के बीच में, मीडिया के बीच में आप उजागर करें, ये आपका अधिकार है और ये करना चाहिए। तब जाके सरकार भी लगाम में रहते हैं। लेकिन इस तरीके से बोलना जिसमें हमारा खुद का नुकसान होना, आज बिहार देश लेवल पे पूरे भारत में कहीं ना कहीं बदनाम होते जा रहे हैं और ये हमारे बिहार का छवि खराब हो रहा है। और इसके कारण है कि बिहार में कोई बाहर के उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार में उद्योग लगाने के लिए नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो बिहार के युवा को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो अपने आप को बदनाम ना करें। देखिए, घटना पूरे भारत में बीतता है और भारत में अगर होता तो विपक्ष वहाँ पे भी आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पे सरकार प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। ये काम यहाँ पे भी की जा रही है। आप विपक्ष में हैं तो आप आवाज़ उठाइए, लेकिन अपने आप को, बिहार को बदनाम ना करें। ये जंगल राज ये नहीं। अभी आप देख रही है, 2 आदमी बाइक पे आके किसी को कोई गोली मार के चला जा रहा है, तो इसको उस तरीके से नहीं लीजिए। हाँ, इसमें सरकार का पदाधिकारी का चूक है, उसके ऊपर उंगली उठाइए और हम भी उठा रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए रोड पे जितने भी पुलिस विभाग के जो भी टीम पेट्रोलिंग के लिए है वो अलर्ट मोड पर रहे और जो लोगों के बीच में रहे और जहां लापरवाही हो उनको सीधा सस्पेंड करे। तो ये सारे चीज़ें करें और सरकार एक्शन में आना चाहिए। बाकी इस तरीके से बोलना सही नहीं होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि ये करवाया जा रहा है। उनका निशाना क्या बीजेपी की तरफ है? ये तो मैंने बयान भी नहीं सुना और मैं इस पर मैं क्या, अगर मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, अब ये सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे। हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई कराएं। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं कौन करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, इसके ऊपर हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए जांच हो रही है और जांच हो जाने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो क्या सर, जो बीजेपी बार बार बयान देती है कि अब नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, तेजस्वी का चल रहा है, अब जंगल राज आ गया है, माफियाओं का राज आ गया है, तो कहीं ना कहीं सत्य है? नहीं, बिल्कुल ही सत्य नहीं है। नीतीश कुमार जी जब तक उनके हाथ में कमान होंगे, नीतीश कुमार ही सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री बिहार के वही हैं और वो भाजपा के सामने नहीं झुके, भाजपा से लड़ाई लड़ते रहे। भाजपा के लोग मनमर्जी करना चाहते थे, विभाग में रह के, सरकार में रहकर अपनी मर्जी चलाना चाहते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या कोई भी काम में। जब भाजपा के लोगों को नहीं चलता था तो अभी नीतीश जी के साथ जो भी गठबंधन के लोग आए उनको कैसे चलेगा? जब भाजपा का नहीं सुनते थे मुख्यमंत्री जी तो उनका कैसे सुनेंगे? कल भी जिस तरीके से भाजपा के साथ रह के सरकार चला रहे थे, सारा कमान अपने हाथ में रखे, तो उसी तरीके से आगे भी कमान तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही रहेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, सहयोगी दल है, उनके भी पार्टी का विचारधारा है, वो भी चाहते हैं कि राज्य का हित करे, तो वो काम कर रहे हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी मंत्री होते हैं वो उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरा राज्य नहीं चल सकता। इसलिए बहुत अलग अलग विभाग बनाया जाता है और अलग अलग मंत्री बनाया जा रहा है, और जो भी लोग होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं, उनके हेल्प के लिए रहते हैं, और जिसको मर्जी होते हैं उनको रखते हैं, जिसको जिस समय मर्जी हो जाए उस समय उसको हटा दिया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री जी के पास विशेष अधिकार है। तो जब भी ऐसा कोई मामला आएगा तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे, और किसी को अगर मंत्री भी बनाना है तो मुख्यमंत्री जी के बगैर आदेश का कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो ये बोलना सही नहीं है। सर, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, क्या ये सत्य है? ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। नहीं, विपक्ष के नेता कहेंगे क्योंकि उन लोगों के पास स्पेशल कला है, टीवी मीडिया इस सब में बार बार आना। अब के कहावत है कि एक सच को 100 बार झूठ बोल के बोलो तो झूठ में कन्वर्ट हो जाता है, तो और झूठ को अगर 100 बार बोलिए तो सच में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीजेपी के पास एक स्पेशल कला है कि टीवी मीडिया यूट्यूब ये सब पे उनका स्पेशल पकड़ है। उनके लोग एक रात को सोचते हैं, सुबह में वो फैलाते हैं। वो लोग ऐसा है कि गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला देते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये विशेष कला है, अगर कोई चीज़ होता है छोटा तो उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करके दिखा देना। तो इसलिए आज आपको दिख रहा है टीवी मीडिया में ये चीज़ें। घटना कल बीजेपी के जब सरकार थे तभी भी इतना घटना होता था, लेकिन वो टीवी मीडिया में फ्रेम में नहीं आता था, लेकिन आज आ रहा है। तो ये उस पर स्पेशल कला है। घटना कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, और कल भी बहुत ज़्यादा होता था, आज भी हो रहा है ज़्यादा। इसको कल भी कम करना चाहिए था और आज भी कम करने की आवश्यकता है। फर्क बस
इतना है कि एनडीए के सरकार में दिखाया नहीं जाता था और वहाँ गठबंधन की सरकार में दिखाया जा रहा है। हाँ, कह सकते यही है कि एनडीए के सरकार में जब भी थे तो आप लोग भी ज़्यादा एक्शन में नहीं रहते थे, नहीं दिखाने का इंटरेस्ट लेते, आपके सामने में ज़्यादा लोग विपक्ष की भूमिका में नहीं निभाते थे। ये विपक्ष का कमजोरी था। और आज का जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, वो कुछ भी होता है तो उसको लेके रोड पे उतर जाते हैं। ठीक है, तो ये विपक्ष का ताकत है और मुझे लगता है कि ये विपक्ष जो काम करे मैं इसको गलत बोला कि विपक्ष अभी मजबूत है, जो भी होता है लेके रोड पे उतर जाते हैं, तो फिर आरजेडी क्यों नहीं उतरती? जब आरजेडी विपक्ष में थे तो क्या कमजोर थे? ये आरजेडी से पूछिएगा। और ये मैं मानता हूँ कि आज जो विपक्ष मजबूत है ये हमारे राज्य के लिए अच्छा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। वो हर एक मुद्दा को सरकार के सामने लाना चाहिए। और आज भाजपा अगर विपक्ष के तौर पे अगर एक एक मुद्दा को रोड पे उतर के सामने ला रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाजीपुर के वारदात के बाद जीतन राम मांझी का बयान आया था कि बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या है तो ऐसे ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। देखिए, उनका स्टेटमेंट पे वही जवाब दे पाएंगे। बाकी घटना होंगे, लेकिन सरकार का काम है वो घटना ना हो उसके ऊपर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और घटना अगर कोई कहीं गलती कर दिया तो उसको सज़ा दिलाने का काम सरकार का होना चाहिए। और घटना तो निश्चित तौर पे देश दुनिया में होता है, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन दुनियादारी जो भी है वो मजबूती से घटना जो करने वाले हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते, उसको सज़ा दिलाते। बिहार में इस सब चीज़ पे थोड़ा कमी है और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर एक्शन ले। बेगूसराय में जो घटना हुआ, जो अगर अपराधी पुलिस के हाथ लगते तो उन्हें क्या सज़ा मिलना चाहिए? ये तो सज़ा तो अभी किस तरीके से किए, क्या है उसके बीच में मोटिव क्या है, ये सब चीज़ें तो जज साहब के ऊपर है। जज साहब जो निर्णय लेंगे, अभी इसमें हम लोगों का तो निर्णय चलना नहीं है। तो हम तो हमारे पास संविधान हमको मिला है और संविधान के दायरे में रहना है। जिनको जो अधिकार मिला उस अधिकार पे लोग काम करेंगे। लेकिन अभी प्रशासन बहुत लेट है, 3 दिन हो गया वारदात का। तो निश्चित तौर पे आपको बेगूसराय जाना चाहिए और वहाँ के एसपी से सवाल जवाब करना चाहिए आपको कि आप इतना लेट क्यों हैं, और जल्दी रोड पे उतरिए और एक्शन लीजिए। मतलब महागठबंधन की सरकार में प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं है। सुनाइए, आप और हम दोनों मिलकर सुनाएंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो रोड पर उतरेंगे, रोड को जाम करेंगे, सरकार को सुनाएंगे और छोड़ कैसे देंगे। अभी सरकार, हम लोग चाहते हैं कि अभी 1 महीना ही हुआ है सरकार को, 1-2 महीना सरकार में हो जाए, सब मंत्री समझ ले। बिहार आपका भी कहना है कि सरकार को थोड़ा टाइम दिया जाए? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि वो लोग भी अभी कुछ चीज़ें तो देखने के लिए मिल रहा है जो बीजेपी के सरकार में जो नहीं हो रहा था वो हमको देखने के लिए मिल रहा था। रात को 2 बजे हम मंगल पांडे जी को कभी नहीं देखे कि कोई हॉस्पिटल में घूमते हुए, लेकिन अभी जो नया सरकार बना उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को हमने 2 बजे रात को भी देखा हॉस्पिटल में घूमते हुए। तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनसे नहीं भी हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें, उनको मौका मिला है काम करने का, वो अच्छा करें। और जब नहीं करेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। तो हमारे साथ वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी थे। इनका कहना है कि बेगूसराय की घटना में कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा वारदात हुआ। 30 किलोमीटर तक लगातार धड़ाधड़ फायरिंग हुई, जिसमें 11 लोग घायल हुए, 1 लोगों की मौत हो गई। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।